कोई नहीं सकता। बुलाने की कोशिश तो करवा रहे हैं हो सबसे। गया ना। चला बुला नहीं सकते। चला आज से पापा से पूछ ला। पापा से। अरे पापा कैसा लग रहा है? हमको जैसा लगता है वैसा लग रहा है, तुमको बोलो कैसा लग रहा है। हमको तो अच्छा लग रहा है, हम अपने घर पे आ गए। खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिली, मेरे सर का बोझ हल्का हो गया। उसके लिए हमको किसने किसने क्या क्या नहीं कहा। ठीक है, तो अब सबकी आत्मा को शांति मिल गई। अब सब लोग खुश हो गए, वो अपनी दुनिया में चली गई। अब चाहे सुख में जिए या दुख में जिए, उसका नसीब जाने। बस आप लोग दुआ कीजिए, जहाँ गए अच्छे से रहे, हंसी खुशी से रहे। दोस्तों हम यही समझेंगे कि किसी जन्म के हम उसके कर्जदार थे, या वो हमारी कर्जदार थी कि वो आई हमारे घर उतना करके गई, या हम उसके लिए उतना किए। अब भगवान जाने उसने हमारा खाया था कि हमने उसका खाया था, कौन किसका भरा हम तो यही नहीं जान पाए। लेकिन जितने दिन भी थी, कभी कभी इस घर में रौनक भी रहती थी, कभी कभी इस घर में उदासी भी रहती थी। झेली तो बहुत, कभी कभी सोचते हैं बहुत झेली है वो, लेकिन उसके पास दोस्तों जितनी हिम्मत और ताकत है, सहन शक्ति है ना, वो किसी भी घर में रह जाएगी। जब हमारे घर वो इतना सह सकती है, तो इससे ज्यादा टॉर्चर तो और किसी घर में उसको नहीं किया जाएगा। सबने किया। हाँ, तो जिसके घर जाएगी तो किसी की सौतम बन के नहीं जाएगी, इसलिए खुशी रहेगी। गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारी थी, हमें उसकी जिंदगी बर्बाद की है। लोग सही कहते हैं, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद की है तो उसकी जिंदगी आबाद भी करेंगे। जब भी जहाँ भी कहीं भी उसकी शादी होगी तो एक बेटी की तरह हर फर्ज निभाएंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। और क्यों उसको हम इतना सताए, लास्ट टाइम पे क्यों उसको इतना हम प्रताड़ित किए, ये भी हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। ये बता नहीं सकते हैं। नहीं, तुम्हारी वीडियो नहीं बताएंगे। तुम अभी यहाँ बोलेंगे तुमको ज्यादा दिक्कत होगी। हम अपना एकांत में बैठ करके हम बोलेंगे, ठीक है। इंसान एक कुत्ता ही पाल लेता है ना, और 1 महीने बाद भी अगर वो कुत्ता भी जाता है तो उससे भी थोड़ा लगाव हो जाता है कि भले वो कटहा ही होता है, लेकिन जिस दिन नहीं रहता उस दिन भौंकने की आवाज नहीं आती, थोड़ा सा सूनापन लगता है कि आज कुतौआ बा नहीं। वो तो एक औरत थी, झाड़ू पोछा, हाथ पैर दबाना, कपड़ा लत्ता, शुरू से अगर जब से वो आई तब से अगर आज तक का पूरा फ्लैशबैक मेरे दिमाग में चलता है। कैसे कैसे क्या क्या उसके साथ हुआ था, कितना मार खाई, 2-2 3-3 बार भगाई गई, उसका बेचारी का बच्चा गिर गया। चलिए छोड़िए दोस्तों, जो बीत गया वो बीत गया, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। सब क्या, बस आप लोग अब यही दुआ करिए कि सलोनी भी अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ खुश रहे और इसकी मनोकामना पूरी हो, और काजल भी जहाँ रहे अपनी जिंदगी में खुश रहे। और क्या कह सकते। अब इसके बाद आप लोग उल्टा सीधा ये मत कमेंट करेगा कि सलोनी है सलोनी वो, क्योंकि अब हम यही चाहते हैं। कमेंट करी थे, ये कमेंट करी कि सलोनी का चेहरा देख ला कितना खुशी के है। नहीं दोस्तों, अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अब हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो क्लिप देखे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो गाइस, काजल भाभी जो थी वो चली गई हैं, मतलब गांव चली गई कल रात में ये वीडियो आपको 6 बजे अपलोड मिलेगी। तो कल रात में, आज रात में नहीं, चली गई हैं। तो फिर सलोनी भाभी का भी मन थोड़ा, मतलब हाँ गई है तो इतने दिन रही है तो साथ में थोड़ा तो याद आएगा ही सभी को। तो शायद सबको याद आ रहा था, इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट्स अपलोड किए थे 2 कि मैं जा रही हूँ, सबका मुँह उतरा हुआ है, काजल चाहे चली गई हो लेकिन फिर भी सबका मेरे आने से किसी को खुशी नहीं है, ये सब बहुत कुछ वगैरह वगैरह वो बोल रही थी। कि तो खुशी है सभी को है, बट काजल भी आ रही थी तो कुछ लोग तो दुखी, कुछ दिन 1-2 दिन सुनापन में लगेगा। हाँ, चाहे उसको सब लोग कुछ भी कितना करते थे तो लगेगा ही। और दूसरी बात, अब उसने शर्त भी रखी है तो वो भी आपको पूरी करनी है, सारी शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर वही बोली थी कि इसको शर्तें रख के गई है तो उसको तो पूरा वो करेंगी, कंफर्म है, इतना तो वो करेंगी ही, क्योंकि उन्होंने ये बोला भी कि हाँ उसकी बातें भी हम मानेंगे। इतना भी हम निर्दयी नहीं है कि हम उसकी बातें नहीं मानेंगे, और बात तो माननी पड़ेगी। जैसे कुछ वो बेचारी का उसका बच्चा भी गिर गया पहली बार, और उसकी लाइफ भी थोड़ा ख़राब हुई, और बहुत कुछ हुआ उसके साथ ज़िंदगी में। ये 2-3 महीने, 4-5 महीने उसके लिए बहुत ही वो थे, बहुत कुछ हो गया इसके बीच में, उसके लिए बहुत, मतलब उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है। तो और राज भैया और सलोनी भाभी के लिए खुशी भी है, लेकिन राज भैया बदल गए।
अच्छा भी हुआ, कहीं ख़राब भी हुआ। उसके साथ तो ख़राब हुआ और सलोनी भाभी के साथ अच्छा हुआ। हाँ, आपने एक कहावत बोली अभी अभी इस वीडियो में कि क्या कहते हैं, कुछ था, हाँ, कि सास पतोह एक ही होंगी। हाँ, तो वो हो ही गई, लेकिन बेचारी उसकी भी तकलीफ़ें आपको दिखी होंगी और दिख रही थी आपको। उसकी भी तबीयत ख़राब थी, फिर भी बहुत कुछ उसने सहा है इन दिनों में। और विनोद अंकल ने वो भी बोला कि उसका बच्चा भी गिर गया, वो भी चली गई, उसके साथ इतना बहुत बुरा बर्ताव भी हमने किया, तो अभी गिल्टी फील करके कुछ नहीं होगा। जैसे कि जो चीज़ आप उसके यहाँ कर चुके हो तो वो ही जाए। गाइस हमारे इधर भवंडर बना, दिखाऊँ आपको? देखो देखो भवंडर, देखो 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 देखो, ये दिख रहा है आपको? देखो मेरे को तो दिख रहा है एकदम साफ। गाइस जब बन रहा था ना कितना भारी बना था। सुनना है कि जब कुछ हवा में भवंडर बने तो थूक देना चाहिए, ताकि उससे कुछ होता नहीं है। और इधर अक्सर बनते रहते, बहुत बड़ा बना था नीचे जब जमीन पे था। बाप रे, देख देख के सर चकरा रहा था, गोल 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 घूम रहा था। हाँ तो गाइस मैं किधर थी, तो फिर आप लोग को उनका सपोर्ट कर, मतलब उनका भी क्या, उनको भी कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि उनका ना फेस दिखा था कभी भी वीडियो में, और ना ही वो वायरल हो पाएंगे। और अच्छा भी हुआ फेस नहीं दिखा। जैसे कि अगर उनकी कहीं उनके चाचा चाची अगर शादी भी करवाएंगे तो फिर वो फेस की वजह से वो ट्रोल नहीं होंगे कि हाँ यही लड़की थी, इसने ऐसा किया था, ये वो। तो ट्रोल भी नहीं होंगे और पता भी नहीं चलेगा उस लड़की का चेहरा कैसा था, आज तक आप लोग को पता भी नहीं रहेगा। हमने तो देखा भी है, जो लोग नहीं देखे उनको अच्छी थी। थोड़ा मतलब उनका बर्ताव भी अच्छा था, बट थोड़ा वो क्या कहते हैं, गलत काम कर दी थी इसलिए। और उनको पता था शायद, अब वो बोल रही है वीडियो में कि मुझे नहीं पता था कि राज भैया की शादी हो चुकी है, तो लेकिन उनको पता ही होगा जस्ट बिकॉज। और ये सब का करामत ये जो लोग थी, जो कि अब लोग चली गई हैं। तो फिर गाइस इस व्लॉग में यही था। और हाँ गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू, अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मेरी बात से आप लोग को बुरा भी ठेस पहुंची हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में वीडियो के बारे में बता दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी बताइए कि नहीं अच्छा लग रहा है, वीडियो ऐसे मत बनाओ, इसमें कुछ कमियां ये भी बताओ। हम कमियां पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्या कहते हैं, सॉरी अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत गलत वर्ड्स यूज़ किए होंगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। जस्ट बिकॉज मैं तो अपने हिसाब से मैंने सब कुछ सही बोला, बट ऑडियंस है, ऑडियंस को बुरा भी लगता है और सही भी लगता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, और राम राम, जय जय।